थैंक यू। मंच पर आसीन हमारे जो पैनलिस्ट, आज के इस पूरे दिन भर की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे सारे पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले तो मैं न्यू इंडिया इनिशिएटिव्स के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज पूरे दिन भर के लिए लोगों को आपने इसमें बझा के रखा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी जो इतनी महत्वपूर्ण पॉलिसी है उसके ऊपर अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से क्या नज़रिया हो सकता है और क्या आगे के लिए दिशा हो सकती है, जिसका एक छोटी सी झलक मैंने अभी पिछले 1 घंटे में, मैं यहाँ पे करीब 5 मिनट पहले 4 बजे से यहाँ पे आ गया था और अभी हम बात कर रहे हैं 4 बज के करीब 45 मिनट पे, तो पिछले करीब 50 मिनट पे मैं इसकी एक छोटी सी झलक देखी। आप सब में उत्सुकता है लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में, और ये एक पॉलिसी ऐसी नहीं कि दिल्ली में पहले बार आ रही है। ये पॉलिसी जो सितंबर 2013 में घोषित की गई थी और अभी उसके लिए रेगुलेशंस तैयार किए जा रहे हैं कि कैसे इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, वास्तव में धरातल पे इस पॉलिसी को कैसे उतारा जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि ये पॉलिसी पहले बार हिंदुस्तान में आ रही है, ऐसी पॉलिसी कुछ अलग अलग फॉर्मेट में गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमाम सारे जगहों पे कुछ कुछ रूप में यहाँ पे इस पॉलिसी का क्रियान्वयन किया गया है। ऐसी पॉलिसी न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर में, चाइना में भी जाएंगे, हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी में जाएंगे, वहाँ भी कई जगह इसके अलग अलग फॉर्मेट में इसको लागू किया गया है। उसका एक फॉर्म आप आज यहाँ देख रहे हैं और इसको आप देख रहे हैं दिल्ली के नज़रिए से, क्योंकि दिल्ली की समस्या अपनी अलग है, दिल्ली की जो ज़रूरतें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे करेंगे, इस बात पे आप लोग विचार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो अभी मैंने एक छोटी सी झलक देखी कुछ प्रश्नों के माध्यम से, और मैंने देखा मनोज मिश्रा जी को जैसे लगा कि ये तो भविष्य वक्ता है, मतलब ये अपने उन्होंने एस्ट्रोलॉजर का रूप ले लिया कि मैं जो मैंने प्रेडिक्शन किए सब सही हुए, तो अब ये भी हमारा प्रेडिक्शन सही हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन भी कर डाला इस मंच के ऊपर जो है। तो ये सब जो झलकियां हमने देखी पिछले करीब 1 घंटे से, उससे लगा कि इसमें काफी कुछ विचार करने का है। और सचमुच कोई भी पॉलिसी आती वो भविष्य के लिए, अगले आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए आती है और एक दिशा देती है। और केवल पॉलिसी अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, पॉलिसी के ऊपर उसका इंप्लीमेंटेशन का क्या तौर तरीका होगा वो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे मुताबिक जो मैंने 30-31 साल में फील्ड में, मैं उत्तर प्रदेश काडर से हूं, राज्य सरकार, भारत सरकार में तमाम सारे ओहदों पर मैंने जिम्मेदारियां देखी हैं, मुझे लगता है पॉलिसी और ये जो इम्प्लीमेंटेशन का रेगुलेशन है उससे भी कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जाकर के पता चलता है कि अभी तो आपने सोचा कि भाई हमें दही बनानी तो कितना दूध, कितना वो लगाएंगे, फिर कितना उसमें हीट देंगे, बट अल्टीमेटली जब जाकर के दही किस वक्त आप उसको लेंगे और कैसे लेंगे, तब आपको समझ में बात आती है। तो अभी तो इसमें बड़ी लंबे रास्ते तय करने। हाँ, एक बात जरूर साफ है कि ये करना जरूर है, लैंड पूलिंग पॉलिसी करना जरूरत है, क्योंकि ये समय की जरूरत है। आज वक्त आ गया है कि जबकि पहले बड़े बड़े चंक में लैंड एक्विजिशन किए जाते थे, डीडीए खुद ही लैंड काफी सारा पूरे दिल्ली भर में सब जगह लैंड एक्विजिशन किया। लैंड एक्विजिशन की तमाम सारी जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 था, उस एक्ट के तहत तमाम सारी बहुत सारे जगह अभी भी लिटिगेशन चल रहे हैं। पैसा दे दिया लेकिन अभी भी लैंड नहीं मिला हुआ है, पैसा नहीं दिया लेकिन अभी हम लड़े जा रहे हैं, हाईकोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उसके अपने अपने अलग पहलू थे। पिछली सरकार में एक नया कानून आया, उस कानून की अलग अलग पेचीदियां अलग से है, जिसके बारे में मुझे कहने की जरूरत, उसको आपको खुद ही वाकिफ है कि उसमें और क्या क्या, क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन करना सीधे वो कितना पेचीदा सवाल है। ऐसा मैं कह रहा हूं कि जो पुराना कानून था उसमें भी और नया कानून दोनों जगह कुछ कुछ अपने पहलू हैं। तो ये बात एक बीच की बात सोची गई कि क्यों नहीं सबको एक इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके हम ऐसा करेंगे, भाई ठीक है आप ही लैंड ले आओ और आपके लैंड को हम डेवलप कर देंगे, और आप इसके लैंड को, क्योंकि इस शहर की जरूरत है, रिहायशी भी जरूरत है, औद्योगिक यहाँ की उद्योग धंधे भी करने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ बिजनेस वाणिज्यिक जो धंधे हैं उसकी भी जरूरत है, कुछ इंस्टीट्यूशनल, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जो ये सब तमाम सारी चीज़ों की जरूरत है। क्योंकि कोई भी अगर लिविंग बनेगी, एंटिटी बनेगी, तो उस एंटिटी में सारी चीज़ें एक साथ होंगी और उसमें भी तमाम किस्म की थिंकिंग आई।
पहले जैसे थिंकिंग थी कि भाई सारा सारा पहले इंस्टीट्यूशन यहाँ बांट दिया, इंडस्ट्रियल यहाँ कर दिया आपने, यहाँ पे जो है रेजिडेंशियल कर दिया, कॉमर्शियल कहीं और कर दिया, पता चला कि सब लोग भागते जा रहे हैं कभी यहाँ से वहाँ। और नतीजा ये है कि आज दिल्ली में इतना कंजेशन है कि आप कई बार तो बड़ा पुला, जो कि सोचा गया कि बड़ा पुला बनाएंगे तो फटाफट निकल जाएंगे, और वहां मैं खुद आधे आधे घंटे तक जाकर के शाम को आप 6 बजे जाइए और आधे घंटे केवल बड़ा पुला पुल को क्रॉस करने में लग जाता है। तो स्थिति ये कि इतना कंजेशन हो गया। और अभी हमें एक हमारे महोदय आप यहाँ पे आप कह रहे थे कि भाई फार्म जब तक खेती नहीं होगी तो वहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं, खेती से ही केवल, ऐसा नहीं कि खेती, यस खेती बहुत जरूरी है। अगर खेती नहीं होगा तो हमारी सबसे पहली जरूरत हमें, हमारा कैसे अन्न नहीं मिलेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे, बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ शहरीकरण भी उतना जरूरी है, क्योंकि शहरीकरण से पूरे उद्योग धंधे सारे काम रोजगार, और हालत यह है कि दुनिया भर में हमारे देश में तो आज शहरीकरण केवल 30% है, 31-32% है। तमाम सारे देश हैं जहां पे शहरीकरण 80% हो गया है। और आज जो दिशा चल रही है, जिस रफ्तार में चल रही है, हिंदुस्तान में हमारा प्रेडिक्शन है कि अगले 30-35 साल में 50% पे आ जाएंगे। और जो रफ्तार चल रही है, हम आगे आने वाले समय में हम शहरी होते चले जाएंगे, जो गांव में भी रहेंगे। अब तो रूरल को भी अर्बन कहने लगे कि रूरल को भी अर्बन फैसिलिटीज की, आप गांव में भी रहेंगे। हम तो खुद गांव के रहने वाले हैं, गांव में पैदा हुए, गांव में पले बढ़े, और हम पेड़ की छाया के नीचे हमें इतनी आनंद आता था जो एसी में नहीं नजर आता। लेकिन आज गांव में भी हमारे एसी आ गया है, गांव में भी टेलीविजन आ गया है, गांव में वो सारी की सारी फ्रिज भी वहां पे जरूरत है। लोग पानी पीते हैं, फ्रिज का कहाँ पानी पीते थे, वो जो मटके का पानी पीते थे, उसकी जगह आज गर्मी में भी वहां पे फ्रिज की जरूरत पड़ रही है। वहां भी गैस से खाना बन रहा है, अब वो चूल्हे पे लकड़ी का खाना नहीं बनता है। तो वो रूरल जरूर है बट अर्बन हो गया है। और अगर हम ये समझते हैं कि हमें पोल्यूशन इसकी वजह से है, नहीं, पोल्यूशन के बहुत सारे और कारण हैं जिसकी वजह से हमें सांस की दिक्कतें, तमाम सारे शरीर के तमाम हमारे जो अलग अलग अंग हैं वो सारे उनको परेशानी होती है। उसको परेशानी के और बहुत सारे कारण हैं। आप इसकी तमाम सारी रिपोर्ट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें जो एटमॉस्फेयर में CO2 हो, NOx हो, SOx हो, या आपका जो है पार्टिकुलेट मैटर्स हो, वो क्यों बढ़ रहे हैं, उन सारे तमाम सारे कारणों से। और वो सारे कारण हमारे लिविंग स्टाइल, हमारे रहन सहन के तरीके, तौर तरीके, जो शहरी तौर तरीके हो गए, जो हम इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रहना चालू किए, जो हम एक एक आदमी अलग अलग कार में लेकर के चलना चालू किए, हर घर में एक नहीं 3-3 फ्रिज हम लोग लगाना चालू करिए, हर घर में 6-6 AC लगाना चालू किए। जो हमारे ऐसे जो लिविंग स्टाइल, ये हमें अपने खुद इंटरनली देखने की जरूरत है कि हम क्या अपने अर्बन लाइफ को ऐसे सुधार सकते हैं कि हम सारे लोगों को एक रहने का अच्छा वातावरण मिले, ताकि हमें ये लंग्स की बीमारियां ना हो, हार्ट की बीमारियां ना हो, ये तमाम सारे लिवर बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हमारी इसलिए क्योंकि हमारे रहने के रहन सहन के तौर तरीकों के नाते हैं। वहीं पे ग्रीन्स की उतनी बहुत जरूरत है। जैसे अभी हमारे दिल्ली में ग्रीन करीब 10% के आसपास है, 9-10% है। इसको 16% करने का टारगेट रखा गया। इसे लाना चाहिए 20% आइडियली आ जाना चाहिए, और तब जाके आपको लगेगा जितने सारे पार्टिकुलर मैटर्स हैं वो सारे उस पर ग्रीन्स उसको सक कर सकते हैं। और वो करने की कोशिश होगी, बहुत सारे ग्रीन करने के पार्कों के माध्यम से तमाम सारे ग्रीनिंग करने का ऐसे प्रोग्राम है। और सबसे ज्यादा हर इंडिविजुअल को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को जो उन्होंने लॉन्च किया, कि अगर हम देश के, हमारे जिन्होंने देश को आज़ादी दी, जिसकी वजह से आज हम सब आप यहाँ पे बैठ करके बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई अंग्रेज आते आपको 2 डंडे मार करके बाहर कर देते कि आप कौन होते हो यहाँ पे इसे बात करने के लैंड पुलिंग का, क्योंकि वो किसी लाट साहब की जमीन है और वहाँ पे कोई लैंड पुलिंग नहीं होने वाली है। आज हम लोग इतने आज़ाद हैं कि हम सारे लोग यहाँ बैठ करके इतने तौर तरीके से बैठ करके बातचीत कर ले रहे हैं, हम समझ ले रहे हैं, आने वाली दिशा तैयार कर रहे हैं कि आने वाला समय में हम कैसे होंगे। आपको इस बात की चिंता कि हमारे बच्चों को कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, ये सारा चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में महात्मा गांधी, इस देश के राष्ट्रपिता जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और उनका जो सपना था देश को स्वच्छ करने का सपना था। और आज देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, अभी भी हमारा देश इतना गंदा है। आप बाहर से लौट के आते हैं, देखने के लगता है कि अरे हम कहां से कहां आ गए, कहां थे और कहां लौट करके आ गए। लेकिन जब उसकी गहराई में जाके आप सोचते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब आपको कहे, आप जरा उसकी गहराई में जाके देखिए, तो आपको लगता है कि अरे हम भी तो उसके हिस्सेदार हैं। आज हम जो गंदा हैं वो गंदा होने के हिस्सेदार हम, क्योंकि कार में चलते हुए कुछ फेंक देते हैं, अपने घर पे सामने कुछ फेंक देते हैं, हम जहाँ ऑफिस में रहते हैं वहाँ कुछ फेंक देते हैं, और अगर कुछ दिखता है हमें गंदा तो हम उसको हटाते भी नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि कोई एक दूसरा आदमी आएगा वो आकर के उसको हटाएगा। वो सवेरे झाड़ू मारने का उसका काम है, हमारा काम ही नहीं है कि हमारा दफ्तर गंदा है।
तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें क्या कहा? हमें कहा कि अगर हर देश का नागरिक, हम 125 करोड़ देश के रहने वाले, अगर 125 करोड़ लोग अपने घर के आसपास जहां हम रह रहे हैं वहां पे, जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे, जहां हम जाते हैं किसी बिजनेस के लिए जाते हैं वहां पे, अगर उसको साफ कर ले तो देश हमारा ऐसा चमकेगा जैसा कोई दोस्त सोच नहीं सकता। ये चमकने के लिए कोई और कुछ की जरूरत नहीं है, ये सब हम सबको सोचने की जरूरत है कि हमारी जिम्मेदारी है। आप सोचते हैं कि सरकार झाड़ू लेके चलेगी और सारे देश में झाड़ू मार देगी और उसके ऊपर सारा देश साफ हो जाएगा। आप कहते हैं कि ट्रेन में हम चलेंगे, ट्रेन में मूंगफली खाते फेंकेंगे। वो मैं देखता हूं कि मैं ट्रेन में चलने पे कि आपका जो ये तमाम सारे जो चादर कंबल वगैरह देते हैं उसको वो थोड़ी देर के बाद जो सबके वहीं पे फेंके पड़े हुए। आपके जो मतलब ट्रेन के, अभी मैं लखनऊ जा रहा था, अभी पिछले संडे को लखनऊ जा रहा था, मैं उत्तर प्रदेश कैडर से हूं, AC 3 टायर में अपना जो थोड़ी देर के बाद देख रहा हूं तो सारा लोग फेंके पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को किस बात का ज्ञान नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आपसे कह रहे भाई सब जगह को साफ रखो, आप यहां रात भर सोओगे और अपना उठा करके अपने जो कागज का लिफाफा उसने वहीं फेंक दिया और हर आदमी उसके ऊपर चल रहा है, जूते से चल रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है। मैं कितने सारा मैं उठा करके ले जाकर के कूड़े में डाल करके आए। तो प्रधानमंत्री जी तो यही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई हम सब लोग सोचे कि हम देश को कैसे साफ करेंगे, फिर देश अपने आप साफ हो जाएगा। अगर हम सब सोचें, आप यहाँ पे इतने सारे विद्वान लोग आप लोग बैठे हुए हो, इतना सारा आपका अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे डेवलपर है, कोई यहाँ पे आर्किटेक्ट है, कोई यहाँ पे कंज्यूमर है, कोई यहाँ पे जो बैंकर है, कोई फाइनेंसर है, अलग अलग लोगों पे के लोग बैठे हुए हैं। अब ये हमारी जो लैंड पूलिंग की पॉलिसी है, आप केवल पॉलिसी के नहीं, आप सोचिए ये हमारी जरूरत है। आने वाले समय में अगर दिल्ली को बढ़ना है, अगर दिल्ली को आगे, दिल्ली में आने वालों के लिए सहूलियतें देनी है, तो हमें लैंड पूलिंग पॉलिसी करना, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आप ऐसे मान के चलिए कि ऑप्शन ही नहीं है। जब आपको भूख लगे तो आपको जो मिलेगा वही खाएंगे। अब सवाल यह कि जो मिलेगा वो खाएंगे कि अच्छा बना के खाएंगे। सवाल यह है कि आप जो मिलेगा वो खाएंगे, सामने रखा हुआ जो कोई ऐसी कोई चीज पड़ी उसको उठा के खा लेंगे, या उसी चीज से कोई अच्छी चीज बना के खाएंगे। तो अच्छी चीज बना के खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आप लगता है कि खाली, जैसे मैंने कहा कि सरकार झाड़ू उठा के साफ करना चालू कर दे, पूरा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर साफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब तक इस देश का हर नागरिक, हर जिम्मेदार है, हर नागरिक में जो जितने बड़े ओहदे पे, जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी पे, मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूं भारत सरकार में, मेरी जिम्मेदारी बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोचता रहता हूं, बहुत कुछ करने की कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि मैं उस जिम्मेदारी पे हूं। आप कहीं पे आर्किटेक्ट हैं, आप कहीं पे डेवलपर हैं, आप कहीं पे बिल्डर हैं, आप कहीं फाइनेंसर हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज भगवान ने आपको मौका दिया। वो नहीं तो हो सकता था कि आप भी एक साधारण क्लाइंट जैसे बैठे हुए कोई एक प्लॉट के लिए परेशान होते रहते। ये ईश्वर को शुक्र मनाइए कि आपको मौका दिया, भगवान ने आपको मौका दिया कि आज आप उस ओहदे पे बैठे हुए, उस जगह पे बैठे हुए जहां से आप इस काम को कर सकते हैं। तो क्यों नहीं सोचे इसके बारे में? क्यों नहीं करें हम इस बात के लिए? अगर चाइना बदल सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बदल सकता है? अगर हमारे देश, हमारे यहां से बगल में दूसरा स्टेट इस काम को कर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं बदल सकता है? अगर सारे के सारे लोग मिलकर सोचेंगे, इतना सारा बड़ा बैठ करके वर्कशॉप करेंगे तो क्यों नहीं बदल सकता है? क्योंकि वर्कशॉप शुड भी, जैसे हमारे पास सुधीर मल्लिक जी आए थे कि साहब आप आइएगा हमारे कार्यक्रम में, हमने कहा मैं फोकट में आकर के केवल एक एजेंडा के तौर पे कि आऊं और एक भाषण देके चला जाऊं, ऐसा मैं नहीं करता। ये मेरा बिल्कुल अप्रोच नहीं है। बिल्कुल आउटकम ओरिएंटेड, मैं प्रोफेशनल बिजनेस ओरिएंटेड हूं। अगर काम कहीं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो जाऊंगा, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो आपने अगर दिन भर जो डिस्कशन किया उससे जो बातें निकल करके आएंगी, आज सरकार में इस बात पे विचार चल रहा है। बड़ी अच्छी बात कही जयश्री जी ने, अभी मैंने सुना आपका कि आपने कहा कि हम तो बात कर रहे हैं लैंड पूलिंग की, हम बात करें उस 40,000 एकड़ की बात करें जो कि बाहर यहां पे पड़ा हुआ है। हम क्यों नहीं ये भी बात करें कि ये शहर में, ये शहर हमारा बसना चालू हुआ आज़ादी के बाद ज़्यादातर। ऐसे तो अंग्रेज लोग आ गए थे यहाँ पे, 1911 में आ गए थे, कलकत्ता से आज़ादी, हमारी राजधानी यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। लेकिन इस शहर का जो तेजी से बदलाव हुआ वो हुआ आज़ादी के बाद, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज आ गए और उसके बाद धीरे धीरे पूरा देश के सारे लोग आना चालू हुए, क्योंकि ये एक देश का कैपिटल है, और वो जैसे तैसे बसना चालू हो गए। आज यहाँ पे इलीगल डेवलपमेंट की एक बड़ी मेजर समस्या है। सैकड़ों कॉलोनी ऐसी हैं जो बसी हुई हैं, सरकारी जमीनों बनी हुई है, न कोई नक्शा है न वहां पे। आप वहां मैं जब जाके देखता हूं तो मुझे लगता है कि अरे क्या हम दिल्ली में हैं? कई जगह मैं जाकर के देखा इनकॉग्निटो, नॉट एज ए एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक साधारण आदमी की तरह से मैं
एक कार में बैठ करके मैं ऐसे ही चक्कर मारा जाके देख के आता हूँ इन कॉलोनी के बारे में हम बात करते हैं कैसी कॉलोनी है। मुझे लगा कि मुझे तो याद है, अरे मैं जब एसडीएम हुआ करता था किसी तहसील में, और वहां जैसे टाउन थे उनसे बेहतर हालत नहीं है दिल्ली की। वैसी टूटी फूटी सड़कें, वैसे पानी पीने के लिए जहां तहां से पानी का वो राज जा रहा है। और आप दूर की कौन सोचते हैं, आप पहाड़गंज जो कि नई दिल्ली स्टेशन इस शहर का बीचों बीच जो हमारे इसका आप कहेंगे एक तरह से नाक है, शान है, उसके बगल में पहाड़गंज में आपको जाइए, आपको क्या लगता है? क्या आप दिल्ली में लगता है कि आप दिल्ली में है? क्या आपको लगता है किसी देश की राजधानी में है? बिल्कुल नहीं था, मुझे तो नहीं लगता। मैं दिल्ली वाला नहीं हूं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि दिल्ली में मैं हूं। वहां लोग कैसे रह रहे हैं, ऐसे तैसे जहां तहां तार घूम रहा है, जहां तहां जो कुछ चीजें घूम रही है, और इस सफोकेटेड हालत में लोग रह रहे हैं। तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इन एरियाज को कैसे रीडेवलप करेंगे। और ऐसा नहीं कि दुनिया सारी पैदा ही हुई थी उस तरीके से। हमने उस सिंगापुर को भी देखा है, हमने उस बैंकॉक को भी देखा, हमने तमाम सारे दुनिया के जगहों को देखा है जहां पे ऐसी ही जगह थी जो ये थी, इससे भी खराब हालत में मैंने उन जगहों को देखा है। लेकिन आज वहां जाते हैं तो चीजें रीडेवलप होकर के बिल्कुल तरोताजा, बिल्कुल नई सी नजर आती है। अब वो सड़कें चौड़ी चौड़ी नजर आती हैं, और वहां पे जरूर बिल्डिंग ऊंची हो गई है, लेकिन वहां पे हरियाली नजर आती है, वहां पे पानी भी नजर आता है, वहां पे मैंने जो आपका जो आबो हवा चाहिए जिसकी वजह से हमारी सेहत सुधर सकती है, वो भी नजर आती है। वो कैसे हुई? रीडेवलपमेंट के थ्रू ही। और वो रीडेवलपमेंट क्या है? यही जो आप लोग लैंड पूलिंग की बात कर रहे हैं, वो भी लैंड पूलिंग ही है। तो एक तरह से आप उसी चीज को, जैसे कि मैं गांव वाला हूं, गांव में सीलिंग एक्ट है, गांव में सीलिंग एक्ट के बाद चकबंदी का जो आपका कंसोलिडेशन एक्ट है। तो गांव में हमारा कंसोलिडेशन हुआ, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हमारे खेत इस गांव में, हमारे खेत उस गांव में, हमारे खेत यहाँ वहां था, जगह जगह फैले हुए थे, कहीं थोड़े कहीं कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, जगह जगह फैले हुए थे। आज हमारे गांव में सारे खेत हमारे एक जगह बंधे हुए, बड़ा आसान होता है, सारा सारा ट्रैक्टर जाता है, सारा सारा खेत जुताई कर लेता है, कटाई कर लेता है, सब कुछ सारा सारा साथ एक साथ हो जाता है, आसान हो गया काम। तो जो हमारे गांव का कंसोलिडेशन हुआ, वैसा ही ये कंसोलिडेशन है, ये भी लैंड पूलिंग भी है, वैसा ही कंसोलिडेशन ये रीडेवलपमेंट भी है। चाहे वो पहाड़गंज हो, चाहे दरियागंज हो, चाहे करोल बाग हो, चाहे कोई भी इस दिल्ली के इलाकों को ले लीजिए, या आपका संगम विहार हो, जो भी इलाके को ले लीजिए, सारे के सारे जगहों को एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है कि अगर दिल्ली में है, और वो कौन सोचेगा? अगर आपको लगता है कि सरकार सोचेगी, सरकार ही सारा सारा काम कर देगी, तो आप गलतफहमी में है। सरकार इस काम में आपकी मदद कर सकती है। सरकार आपके साथ बैठ करके वो पॉलिसी बना सकती है जिसको आपको लागू करके आपको खुद को एक अच्छा लगेगा। मैं सोचता हूं कि क्योंकि आप इसे जिम्मेदार जगह पे हैं, कि उस जिम्मेदार जगह पे आपको लगेगा कि यस, वेल, आई कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस इंप्रूवमेंट टू द सिटी ऑफ दिल्ली, टू द कैपिटल ऑफ दिल्ली। आई कंट्रीब्यूटेड दिस इज हाउ टुडे इट हैज बीन डन सो ट्रांसपेरेंटली। नहीं तो चीजें आपको, मैंने कहा ना, इंप्लीमेंटेशन में ऐसी ऐसी चीजें, आपका जो ये एफआईआर की बात हो रही है, यस, एफआईआर 400 की बात की गई है। आपको लगता है 400 नहीं 500 हो सकता है, आप कारण बताइए कि क्यों 500 हो सकता है। विल सिट डाउन, विल डिस्कस एंड विल टेक दिस। हम क्यों इस प्रकार की जो हम जो लैंड पूलिंग की बात करते हैं केवल दिल्ली के एक छोटे से इलाके के लिए करते हैं? व्हाई नॉट फॉर द होल ऑफ दिल्ली? आपने बड़ी अच्छी बात की, मनोज जी ने कही कि एक तरफ एलडीआरए डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ आपका जो लैंड पूलिंग की बात हो रही है, एक तरफ हाई राइज, दूसरी तरफ लो राइज। ये दिल्ली को जैसे कि इम्बैलेंस बना देंगे। मैंने ये तो पलड़े पे एक तरफ आप जो बटखरा रखिए आधा किलो का, दूसरे तरफ रख दिए 1 कुंतल का रख दीजिए, वो बटखरा क्यों जाएगा? यूं हो जाएगा, जैसे लगेगा कि उसको सीधा ही नहीं हो सकता, बटखरा देखने में नहीं लगेगा। तो अगर आपको दिल्ली को डेवलप करना है तो दिल्ली को बैलेंस रूप में डेवलप करना पड़ेगा। और दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली गांव नहीं है, दिल्ली शहर है, दिल्ली देश की राजधानी है, और उस राजधानी को डेवलप करना पड़ेगा ऐसे कि जैसे कि इस देश का हर नागरिक, जो 125 करोड़ लोग जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज आते हैं, वो दिल्ली भी देखते हैं। वो भी आते हैं देखने के लिए कि हमारा ये जो हमारे देश का जो शान है, यहाँ का इंडिया गेट है, उसको देखने आते हैं। वो भी देखने आते हैं, यहाँ राष्ट्रपति जी रहते हैं, यहाँ पे देश का पूरा विधि विधान पार्लियामेंट में बनता है। वो भी देखते हैं कि यहाँ की आबो हवा कैसी, यहाँ की बातें जाकर के वो बात करते हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, तमाम सारे काम के लिए लोग आते हैं। इसलिए दिल्ली वालों की जिम्मेदारी पूरे देश की जिम्मेदारी है। आपको ऐसी हवा बनाने की जरूरत है, ऐसी चीज बनाने की जरूरत है जो कि नायाब हो, जो कि हमारा देश का हर कोई, और यहां से लोग एग्जाम्पल ले जाए। आज आप एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वहां गुजरात में हुआ, क्यों नहीं हम इसको आपको कर लें, छत्तीसगढ़ में हुआ हम इसको हमको करने, जबकि पूरे देश का सारा माइंड, सारा, अगर आप किसी भी फील्ड में देखेंगे, आप आर्किटेक्चर के फील्ड में देख रहे हैं, बिल्डर, किसी फील्ड में देख ले, वहां का बेस्ट से बेस्ट ब्रेन्स, बेस्ट से बेस्ट लोग यहाँ पे दिल्ली में है।
और फिर भी यहां पे दिल्ली में आप जो आप देखेंगे जाकर के शर्म आती है कि हम दिल्ली में हम क्या घूम रहे हैं। आप हटा दीजिए लुटियंस जोन को, हटा दीजिए, उसके बाद आप बाहर जाइए और जाकर के जरा लाजपत नगर मार्केट में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ी शर्म आती है। इतनी बुरी हालत हमारी अमीनाबाद मार्केट की नहीं है, लखनऊ के लाजपत नगर मार्केट में जाते हैं तो मुझे सचमुच शर्म आती है देख करके कि मैं अमीनाबाद मार्केट में जब मैं शॉपिंग के लिए लखनऊ में जाता हूं इससे बेहतर हालत में जाता हूं। वहां जाता हूं तो मुझे शॉपिंग करना हो आधे घंटे के लिए और 3 घंटे मुझे घूमना पड़ता है। ऐसा क्यों है? और इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। तब जबकि आपके पास मेट्रो है, तब जबकि आपके बहुत कुछ सारी की सारी चीजें। तो मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं और किन लोगों से कह रहा हूं कि आप सारे बड़े जिम्मेदार लोग हैं, सारे के सारे बड़े जिम्मेदार लोग हैं। तो आप कोई जादू की पुड़िया आप समझते हैं कि जादू की पुड़िया से एक लैंड पूलिंग पॉलिसी निकाला और ये पुड़िया ने सारा का सारा सब कुछ सफाया, सब कुछ साफ सुफ कर दिया और वो कोई परी आई और परी ने यूं झंडा फहराया और उसके बाद सब कुछ चीजें बिल्कुल बड़े बेहतर से बेहतर होगी। ऐसा नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने के लिए मैं समझता हूं, मैं जरूर समझता हूं कि आज दिन भर आपने कुछ अच्छे अच्छे विचार आपने किए होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, जो कुछ भी आपने विचार किया हुआ उनको जरूर डॉक्यूमेंट कर दीजिए। क्या क्या बातें खास खास बातें आई, ताकि उन बातों को हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। जब अभी रेगुलेशंस कुछ बना करके डीडीए से आया हुआ है, उनमें भी कई सारी बातें हम लोगों को नजर आ रही हैं कि उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम खुद डीडीए के साथ उसको चर्चा करने वाले हैं कि इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि हम जो काम करने वाले हैं वो आगे आने वाले समय के लिए करने वाले हैं। अगले 2-4 साल के लिए नहीं, बल्कि अगले 20-40 साल के लिए इस दिल्ली की दिशा के लिए करने वाले हैं। क्योंकि आपने ही कहा, आप में से किसी ने कहा कि यहाँ पे दिल्ली का जो डेवलपमेंट जिस तरह से रहा उसका नतीजा कि एनसीआर में तमाम हाई राइज होते चले गए। ये अकेला शहर में देखता हूँ दुनिया में जहाँ का जो मेन बिजनेस एरिया है वो बिल्कुल खुला खुला और बाहर सारा सारा भरा भरा। आप जाइए किसी दुनिया में, तमाम सारे देश मैंने जाके देखा कि वहाँ का जो मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा का पूरा बिल्कुल हाई राइज और सारा का सारा इट्स ए सोप डिस्ट्रिक्ट। और ये बस उसका उल्टा, मतलब लाइक जैसे होता है कि भगवान शिव का शिवलिंग यूं है, ये उल्टा शिवलिंग है। मैं नॉर्थ ईस्ट में मैं गया, मैं नॉर्थ ईस्ट में एक मुझे ध्यान नहीं है, मतलब दिस वाज इन द स्टेट ऑफ, आई थिंक किसी स्टेट में, मैं आसाम में या किसी स्टेट में गया था जहाँ पे कहा कि उल्टा शिवलिंग है। हमने कहा मुझे आश्चर्य हुआ, चलो जरूर देख के आएंगे। तो वहाँ देखा क्या कि वहाँ पे शिवलिंग ऊपर की जगह उल्टा था। तो ये दिल्ली ही एक ऐसा शहर मुझे नजर आता है जहाँ पे ये बिल्कुल ये उल्टा ही हिसाब है। बाहर सब हाई राइज है, बाहर बात करें कि 80 मंजिली, 40 मंजिली, 70 मंजिली, 40 इस तरह की बातें करें, 10 मंजिली, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसी बात है जिसको यहाँ के जिम्मेदार लोगों को सोचने की बात है। और आप सोचिए कैसे इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को आप एक जिम्मेदार डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिससे कि आने वाली दिशा ये बना सके। आप कैसे रीडेवलपमेंट की बात को सोच सकते हैं। आप इसको सोच करके जरा आप लोग ये देखिए, क्योंकि आप काम तो बहुत करते, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है और आपको सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं करना है। यहां जितने लोग बैठे हुए मैं जानता हूं इनमें आप सर्वाइवल के लिए किसी कुछ नहीं करना है। तो व्हाई नॉट थिंक समथिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, व्हाई नॉट थिंक समथिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द सिटी फॉर विच यू विल टेक द प्राइड, कि आने वाले समय में आप कहेंगे वेल आई कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स करोल बाग। आज जो हमने देखा था 5 साल पहले, जैसे हम जाते थे, एक सिंगापुर में हुआ करता था लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया में वो मुस्तफ़ा की दुकान के पीछे आप चले जाइए, देखिए वो दिल्ली ही दिल्ली नजर आता था। बट आज आप जाइए मुस्तफ़ा की दुकान के आगे, वो दिल्ली नहीं नजर आता है, वो सिंगापुर नजर आता है, सिंगापुर नजर आता है। ठीक है ना? वो सारा का सारा डेवलप हुआ पिछले 15-20 साल में, रीडेवलप हुआ। तो अगर वहां हो सकता है तो व्हाई नॉट इन दिल्ली? आपको जो चीजें दुनिया में हो सकती हैं वो हमारे दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? तो ये चीज आप लोगों से मैं कहूंगा कि इसको विचार करिए, इसको डॉक्यूमेंट करिए और आप लेके आइए, गवर्नमेंट में लेके आइए। वी विल टेक ए सीरियस कंसिडरेशन, आई अश्योर यू, लेट मी टेल यू। आज की डेट में आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आपने काम करते हुए देखा। आपको मैंने इतने, कम से कम हम लोग तो इतने गदगद हैं, विभूत हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने काम करते हैं तो हम भी उनसे कहीं ज्यादा काम करेंगे, जोश करके काम करें, हर समय ऐसा लगता है। ऐसे ही हमारे मंत्री जी के बारे में आप देखो, जहां देखो वहां नजर आते हैं। हमारे मंत्री जी को भी आप देखिए, आपको अगर देखे कहीं भी देखे, हर जगह पे वो नजर आते हैं। हमारे सेक्रेटरी आपको सवेरे आपसे बात करके, हम सारे के सारे लोग, हम पूरी कोशिश में हैं, पूरी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश में कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हम वो तभी कर सकते हैं जब आप सारे लोग हमारे साथ होंगे। आप सारे लोग हमें अपने जो इतने सारे आपके अनुभव हैं, इतने सारे दिमाग हैं, इतने सारे कमिटमेंट हैं, और थोड़े से बिजनेस इंटरेस्ट से बाहर निकल करके
business interest is important, definitely important, that's for survival for you, but now you have crossed that line. उस लाइन से आप क्रॉस कर चुके हैं, अब आप उससे बाहर निकल करके सोचें कि कैसे हम दिल्ली को एक खूबसूरत देश का नायाब शहर बना सकते हैं और यहाँ का रहने वाला हर नागरिक समझे कि हम कितने अच्छे जगह पे रह रहे हैं, उसको अच्छी आबो हवा हो, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज हो, हेल्थ की फैसिलिटी हो, एंड एवरीथिंग इज एबल। जो कि आज बात हो रही है स्मार्ट सिटी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि स्मार्ट सिटी, तो दिल्ली में जैसे कुछ बात हो रही है कि फला फला जगह स्मार्ट सिटी बनाए, व्हाई नॉट मेक द होल सिटी ऑफ स्मार्ट सिटी। और उसकी शुरुआत जैसे आपने लैंड पुलिंग की बात की, सब जगह इसको कर सके। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उस बात के लिए जरूर मैं क्षमा चाहूँगा, बट आई स्पोक फ्रॉम माई हार्ट एंड स्पोक फ्रॉम माई हेड टू, बिकॉज मुझे नॉलेज भी है, जानकारी भी है, और जो मैं दिल्ली का नहीं, दिल्ली के बाहर का रहने वाला हूँ, मैंने बाहर से भी देखता हूँ और अंदर से भी देखता हूँ, दोनों के जो अनुभव उनको जोड़ करके मैंने आपसे बात करने की कोशिश की। धन्यवाद, जय हिंद।